नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश इंडिया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट अवे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके खास कार्यक्रमों को अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करें तो उसके लिए आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं निशांक शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश इंडिया। इस समय हम हापुड़ के पिलाखवा क्षेत्र में हैं, जहां पर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और लोगों से यहां के स्थानीय प्रत्याशी धर्मेश तोमर को वोट देने की अपील की है। और इस युद्ध भूमि में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो बार आकर वोटों की अपील करना साफ दर्शाता है कि किस तरह की परिस्थितियाँ इस समय चुनाव में बन चुकी हैं। हमारे साथ में कुछ यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके के मुद्दे हैं जिन पर वो वोट देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जी, नमस्कार, मेरा नाम सनी राठी है और मैं IMS का छात्र हूँ। मैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का छात्र हूँ। देखिए, चाहे कुछ भी हो, आनी तो बीजेपी ही है, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी हर स्तर पर काम कर रही है, चाहे वो युवाओं के लिए हो, वो रोजगार से लेकर कार्य हो, वह कंट्री की इकोनॉमी पर भी अब काम किया जा रहा है। एक एस्टिमेशन, एक नया करंट अफेयर है कि जो इंडिया की GDP है वो 4% से बढ़ जाएगी अगले साल तक। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी को वोट दीजिए और भाजपा की सरकार अवश्य लाइए। थैंक यू। तो ये बताइए, आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कहा जाता है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो क्या ये रोजगार मिला है या उम्मीद है मिल जाएगा? देखिए, रोजगार तो है। अगर देखें डिजिटल 3.0 कैंपेन, इंडिया जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहा है। तो जब कोई नई चीज़ आती है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे जब चलते हैं आगे तो चीज़ें बदलती रहती हैं अपने आप ही, और यही प्रक्रिया है, ये नेचर का लो है। तो मैं तो यही कहूँगा कि रोज़गार भी आएगा और अब भी दिया जा रहा है। तो विपक्ष के जो दो लड़के हैं, लड़कों का दम देखने को मिल रहा है, लड़कों में दम है या बस हवा निकल जाने वाली है? अब देखिए, दम तो है। अगर योगी जी आ रहे हैं तो कुछ तो बात होगी कि वो भी अपना प्रचार अच्छे से कर रहे हैं, वो भी अपनी पार्टी का, लेकिन यहाँ भी प्रचार में कमी नहीं छोड़ी जा रही। युवाओं के लिए योगी जी काफ़ी बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। जैसे कि देखा जाए तो पहले स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर युवा सीरियस नहीं रहते थे, आज मेरे जैसे युवा स्पिरिचुअल लाइफ को जान रहे हैं, भारत के असली इतिहास के बारे में जान रहे हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है आज की जनरेशन के लिए कि पहले अपने इतिहास को जाने, और वो काम भाजपा बड़े अच्छे से कर रही है। थैंक यू। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित त्यागी हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है, किस तरीके से पूरा परिवेश आ रहा है और किस तरीके से लोग जो मुद्दे हैं, मुद्दों को भूलकर शायद जातिगत राजनीति की तरफ बढ़ चुके हैं। क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं जातिवाद और धर्म जो है वो कहीं ना कहीं चुनावों को अफेक्ट करता ही है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, जो बेसिक मुद्दे हैं शिक्षा के, रोज़गार के या विकास के, वो पीछे छूटने लगते हैं और जातिगत धार्मिक जो भावनाएं हैं वो उनको जो है ओवरकम कर लेती हैं। आइए आगे चलते हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ, कुछ महिलाएं। मतलब कितने साल के हो? 14। ये बताइए, डर लगता है बाहर निकलने में? नो सर। तो कैसा माहौल है अब? पहले कैसा था, आज कैसा है? कैसी उम्मीद है? सरकार अच्छी है क्या? सरकार तो बहुत अच्छी है। पहले तो ऐसा लगता था कि बाहर जाना बेकार है, रात के समय भी कोई नहीं जा सकती थी लड़की, पर अब अच्छे तरीके, अब हर कोई जा सकता है बाहर, लड़का हो चाहे लड़की। पहले के टाइम में ये था कि पहले कहीं रोड पे लाइट्स भी नहीं थी, अब लाइट्स भी है, फ्रीडम भी है, सब कुछ है। अब पहले हर जगह, पहले पुलिस भी नहीं रहती थी, कुछ भी करते, कुछ भी हो जाए पुलिस नहीं आती थी, अब एकदम आती है। तो बेटा, पढ़ाई में मन लगता है, जैसे सरकार अब काम कर रही है आप लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर आप जाएंगे कोई छेड़ेगा, ऐसी कोई डर आपको मन में? नो सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। अब हमें खुद में एक ऐसी ताकत है कि कोई कुछ कहे तो हम उसको उल्टा जवाब दे सकते हैं। आप मम्मी हैं? माता जी, ये बताइए, पहले बेटी को घर से बाहर भेजते हुए कुछ सोचना पड़ता था कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा माहौल था? पहले सोचना पड़ता था, पर अब मुझे बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। जब से हमारी भाजपा पार्टी है, योगी जी आए हैं, उनमें कोई डर नहीं है। और मैं यहाँ की बेटी को बहुत गर्व करती हूँ। ये बेटी बहुत अच्छी है, पढ़ने इसे फैसिलिटी मिलेगी, आगे चल के कुछ जैसे मुद्दे अभी सरकार ने उठाए हैं, यहाँ पे योगी जी
थे, अखिलेश भी आए थे, सब लोग अपने अपने चुनावी वादों को लेकर लोगों के बीच में हैं, तो इसके वादों पर भरोसा है? मुझे योगी जी के बातों पे पूरा भरोसा है। जैसे अपने आत्मविश्वास पे भरोसा है, ऐसे ही है योगी जी पे। बात करते करते हम एक ऐसे शख्स के पास आ चुके हैं जो गोरखपुर से ही यहाँ पर पहुँचे हैं। जी, क्या नाम है आपका? पांडे। पांडे जी, हापुड़ में कैसे आना हुआ? हापुड़ में हम आए हुए थे, यहाँ कार्यवर्ष और भाजपा के हम प्रतिनिधि, इसलिए यहाँ का सर्वे करने लग जाए। तो सर्वे किस चीज़ का है? मतलब कोई मोदी जी नहीं आ रहे हैं या क्या कौन सी चीज़ जो हापुड़ में खिंच रही है? भाई जातिवाद का यहाँ पे ये जो है धर्मेश तोमर जी और असलम जी के इसमें यहाँ पे जातिवादी कार्य आ रहा था, वही सर्वे करने के लिए आए हुए थे। इससे पहले तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित है, यहाँ की महिलाओं को कहना है कि हम बहुत सुरक्षित हैं, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और योगी जी सबसे सक्षम है। बुंदेलखंड में जिस तरह से उन्होंने शस्त्र का कारखाना का निर्माण कराया, जेवर में इस समय एयरपोर्ट का निर्माण करवा रहे हैं, मेडिकल हब बनवा रहे हैं। तमाम चुनावी वादे हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन उन बातों के बीच जो एक मुद्दा रह जाता है वो है रोज़गार का। उसी रोज़गार के मुद्दे पर युवा भी परेशान है और युवाओं से जुड़े लोग भी परेशान हैं कि किस तरीके से उनका जो जीवन यापन है वो चल पाएगा। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि जो एक रोज़गार का मुद्दा है किस नेता ने उठाया है और क्या आप उस पर कहना चाहते हैं? जी, क्या नाम आपका? जी, नाम है मेरा। सावन जी, ये बताइए क्या करते हैं, कहाँ तक पढ़ाई की है और नेताओं से आज की जो राजनीति है उससे क्या मांग है? मैंने 12th क्लियर कर चुका हूँ मैं, और मैं ITI का फॉर्म भर चुका हूँ गवर्नमेंट में, और मुझे नौकरी चाहिए गवर्नमेंट। और हम हैं बेरोजगार, सबको रोजगार चाहिए, जो पढ़ लिख रहे हैं सबको नौकरी चाहिए, और क्या चाहिए भाई? रोजगार है सबको। कुलदीप तोमर। कुलदीप जी, ये बताइए किस तरह की राजनीति की अपेक्षा करते हैं आज के राजनेताओं से? सन 2012 से उत्तर प्रदेश का मैं अपने ही निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश से। और एक चीज़ देखा जाए सर, हमारे यहाँ पे काम बहुत अच्छा हो रहा है। देखो, कौन कहता है रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार तो सबको मिल रहा है। कौन कहता है रोजगार नहीं मिल रहा? भैया तो ये नौकरी नहीं कर रहा होगा? नौकरी मिल रही है। भैया आप बताइए। कोई समझदार है को, मैं आप CA हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ एक कंपनी में। आपको पता है हम रोजगार में रेगुलर मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल देखो, इंसान को तो काम जमाने में थोड़ा समय लगता है, हर किसी को समय लगता है। यही उत्तर प्रदेश में हुआ है। 5 साल अभी जम चुकी है, मतलब कि हमारा जो BJP है एक तरफ से जम चुका है, हमारे भारतीय जनता पार्टी जम चुकी है। अब आने वाले जो 5 साल हैं उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हर कार्य होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद, वो सब कहने बहकाने वाले बातें होती है। मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं पड़ता फर्क, लोगों को रोजगार मिला है और लगातार मिलता है। अभी मान्य हमारे योगी जी ने भी एक चीज़ कही थी, सचिन और गौरव, वो अपनी बहनों के लिए पहले आवाज़ उठाई थी। सन 2012 से पहले की बात थी। तो उन लोगों को बहनों के क्वेश्चन करने के ऊपर लोगों ने उन्हें मार दिया था। तो आज की डेट में एक छोटा सा केस बताइए, सन 2012 से लेकर अब तो कोई ऐसा केस हुआ तो हम उस चीज़ के लायक नहीं है, ठीक है? ऐसा कोई हमारे सामने केस नहीं हुआ है। तो वोट किसे देंगे? माननीय योगी जी को हम वोट देंगे। और धौलाना विधानसभा से एक प्रदेश त्यागी हैं धर्मेश सिंह तोमर जी, हम उनको दिल से सपोर्ट करेंगे। आपका नाम क्या है? क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये पूरी राजनीति चल रही है, किस मुद्दे पर आप वोट करने वाले हैं? बताओ ना, आप किस सपोर्ट को? धर्मेश सिंह तोमर किस सपोर्ट मुद्दे पर वोट करते करने हो? वाले हैं? वोट देते हैं आपने? देते हैं? नहीं, वोट तो है मेरी, वोट देते हैं। तो किस मुद्दे पर वोट देते हैं? किसको देते हैं? भाई हमें तो रोजगार चाहिए भैया, रोजगार चाहिए। रोजगार ही होता है। रोजगार है, मेन चीज। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं तो भैया रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, तो मतलब भाई रोजगार के लिए एक योग्यता की आवश्यकता होती है। क्या उस योग्यता को आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं? क्या योग्यता है आपकी, जिस योग्यता के अनुसार आपको रोजगार नहीं मिल पाएगा? नहीं, ऐसा देखो, हमें चाहिए पहले बात तो रोजगार। हम रोजगार की वोट देंगे, हमारे पास रोजगार नहीं है। रोजगार तो चाहिए। ठीक है, रोजगार। अकरम जी, मतलब क्या मांग करते हैं आज के राजनेताओं से? देखो, जैसे एजुकेशन की दिक्कत है, स्कूल बंद हो जाते हैं, पर इतनी बड़ी सभा हो जाती है, सारी पार्टी कर रही है कि नहीं? स्कूल क्यों बंद है? हमारे छोटे भाई पढ़ेंगे नहीं तो विकास कैसे होगा? मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, एजुकेटेड होएगा जब भी तो विकास होगा। बहुत बढ़िया भैया की बात तो तालियां हैं, तालियां। ठीक है। और रोजगार गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं दे रही। लोग जो प्राइवेट सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं, 50 गालियाँ भी खा रहे हैं, ठीक है, और नौकरी भी कर रहे हैं। 1 लाख रुपए का काम कर रहे हैं तो 10,000 रुपये मिल रहे हैं। और गवर्नमेंट में जो 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं वो 10,000 रुपये का काम कर रहे हो तो बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां भैया के लिए। तो मांग क्या करते हैं, किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? वोट तो देखो, एक तो रोजगार के मुद्दे पे,
ठीक है। और ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है ना, बहुत गंदी। जो मुजफ्फरनगर में हुआ था यहाँ तो नहीं हुआ ना। मुजफ्फरनगर में बात करना इस चीज़ की कि सौरभ और ये वो दोनों तरफ से लोग मरे थे, ठीक है। और दोनों में कमी थी, दोनों में कमी थी। मैं ये नहीं कह रहा एक तरफ से करनी थी, दोनों तरफ से करनी थी। इसलिए तो दोनों ने क्या नाम है, यहाँ राजनीति नहीं है, राजनीति नहीं होनी चाहिए यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पर राजनीति नहीं है। हम लोग धर्म को धर्मेश तोमर को देंगे वोट। धर्मेश तोमर जी बहुत अच्छे आदमी है, अकरम है, बहुत अच्छे आदमी है। पर क्या नाम है, असलम चौधरी ने भी क्या नाम है विकास नहीं करा, पर समाजवादी पार्टी ने विकास किया है। जब धर्मेश तोमर जी सरकार में थे ना, समाजवादी पार्टी में बहुत ज़्यादा विकास किया है। उन जैसा विकास नहीं किया किसी भी विधायक ने। इस पार्टी से आएंगे तो विकास करेंगे धर्मेश तोमर जी, और उससे भी आएंगे जो भी विकास के मुद्दे पे वोट होएगा और चोट होएगी। ताली भाई ताली। चाहे असलम चौधरी हो, चाहे ये हो। मेरा नाम नंदकिशोर वर्मा है, मैं सिविल से हूँ। जो कि हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि देखिए ये धर्मनिरपेक्ष वाली बात तो ये है इस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष में जिस प्रकार से सिख ईसाई इनको लेकर के अगर किया जाए गलत बात है। हम सब मिलकर के सब भाई भाई हैं और हम भाईचारे का रिश्ता बना करके रखे तो अच्छी बात है। दूसरी बात, अभी हमारे श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी साहब के कार्यकाल में जो भी कार्य हुआ है उससे हमें बहुत सी खुशी है और बेहद खुशी है। और हमारे अभी माननीय तोमर साहब जो अभी खड़े हुए हैं धर्मेश तोमर जी, तो हम इनको पूर्ण सहयोग है हमारा हर प्रकार से, और हम हर प्रकार से इनका जिस प्रकार से योगदान हमारा रहेगा हर प्रकार से। सर नेताजी से मांग क्या है आपके? जो नेताजी से हमारी मांग क्या मांग करते हैं? मांग हमारी केवल सिर्फ ये है कि अभी 2 साल से हमारी जो जिस कंपनी में हम काम करते थे तो वो कंपनी से काम हमारा बंद हो गया है, और जिसके रोजगार थोड़ा रोजगार का मेन हमारा मुद्दा है कि अगर हमारे भाई लोगों को या हम सबको रोजगार मिल जाए तो इसमें हमारी सबकी खुशी है और हम उनके साथ हमेशा के लिए हैं। बस हम केवल यही चाहते हैं कि केवल इन सभी भाइयों को रोजगार मिलेगा तो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी और हमारे जो है मोदी जी हमेशा ही उनकी सरकार हमेशा बनी रहेगी, और जो है जो आज है वही कल रहेगी, वो हमेशा ही रहेगी। बच्चों का काम है। देखो जी, हिंदू मुसलमान तो आपस में है सब भाई भाई। हम चाहते हैं कि एजुकेशन है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो हमारी नहीं हो पा रही 2-3 साल से ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उसमें किसी दिन बच्चों का आ जाता है उस पर काम, किसी दिन नहीं आ पाता। बच्चे बहुत पीछे होते जा रहे हैं। हम मैन एजुकेशन चाहते हैं और एक रोजगार। 2-3 साल से जैसे कोरोना इस टाइम चला उससे पहले हमारा रोजगार छूटा हुआ है। फिलहाल कहीं हम प्राइवेट नौकरी जाते, कोई नौकरी नहीं करने को तैयार। मैं हम चाहते हैं रोजगार पर मुद्दा है, जो कोई रोजगार देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। योगी जी ने जैसे फ्री राशन की सुविधा दी, 2-2 टाइम का राशन दिया और एक सुरक्षा की बात वो कर रहे हैं, तो आप लोगों तक कितनी सुविधाएं पहुँच रही? देखो ये खाली राशन से कुछ नहीं हो पाता। मेन चीज़ है रोजगार। हमें रोजगार जो मिलेगा हम सपोर्ट करेंगे। नमक चने दे रहे हो और राशन कार्ड बनवाई नहीं रखा खाली राशन कार्ड से नहीं हो पाता, कुछ नहीं होना चाहिए। मेन रोजगार जो रोजगार लोगों की टंकी खाली हुई ना, अब क्या उसे तो पेट्रोल के रेट भी लोग कहते हैं कि बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन कितना प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे? कुछ ही प्रभाव ना पड़ रहा है। बताओ कितने वाहन निकल रहे हैं, कितने चल रहे हैं। लोगों बुकिंग गाड़ी बुक करवाने चलो 6 महीने बुकिंग मिल रही है। मतलब कहाँ पेट्रोल महंगा होगा? हम तो जब मानते महंगा, लोग सब वाहन खड़ा कर देते घर, जब महंगा होगा जी। कि ये कह रहे हैं कि उन्हें मिल रहा राशन, अब महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है, जिसे मिल रहा है उसे मिल रहा है। नहीं, किसे नहीं मिल रहा है, बताओ किसे नहीं मिल रहा। रिफाइंड मिल रहा है, लोगों की टंकी खाली हुई ना आपका, लेकिन अनाज से टंकी खाली हुई ना। राशन के तौर पर ये भी कहा गया कि जो बाहर का आदमी जो रह रहा है उनको तो लोगों के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं रोजगार पर आकर अटक गए हैं, और जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनमें कहीं ना कहीं उन मुद्दों को रोजगार परक बनाने की भी बेहद जरूरत है। इस कार्यक्रम में इतना ही। कैमरामैन समीर के साथ निशांत शर्मा, न्यूज़ फ्लैश इंडिया, हापुड़।